नमस्कार, मैं हूं अंजुला सिंह माहौर। योग क्रिया के कुछ खास पलों में आप सभी का अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। हमारे साथ हमारा आतिथ्य स्वीकार किए हुए हैं परम श्रद्धेय श्रीमान डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी जी। आप योग क्रिया के मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, विद्वान हैं। बड़े स्नेह, बड़े आशीर्वाद के साथ वो यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। उनको जानने वाले, उनके मानने वाले, उनके श्रीमुख से निकले हुए शब्दों को सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। उनके श्रीमुख से निकले हुए उनके ज्ञान, उनके विवेक का लाभ उठाने के लिए लोग दूर दूर से बंगाल पहुंचते हैं। ऐसे विद्वान, ऐसे परम श्रद्धेय आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए लाभ प्राप्त करते हैं उनकी उपस्थिति का। कहा जाता है कि योग का त्योहारों पर भी बहुत बड़ा प्रभाव है। जन्माष्टमी, शिवरात्रि, होली बड़े बड़े त्योहार हैं जो योग से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि योग का प्रभाव क्या त्योहारों पर भी पड़ता है, क्या ऐसे दिनों पर भी पड़ता है जिसमें भगवान के जन्मदिन होते हैं, जन्म दिवस होते हैं, उनकी जयंतियां मनाई जाती हैं। क्या योग का प्रभाव इन दिनों पर भी पड़ता है? ये दिन अपने आप में महत्वपूर्ण दिन हैं, बड़े पवित्र और पावन दिन हैं। आज हम उन पहलुओं को छुएंगे जिनको कुछ लोग शायद नहीं जानते। योग क्रिया और योग किस तरह पवित्र त्योहारों को, भगवान श्री राम जी के जन्मदिन को, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को, जन्माष्टमी को किस तरह प्रभावित करती है। आइए आज जानते हैं परम श्रद्धेय श्री अशोक कुमार चैटर्जी जी से। आइए स्वागत करते हैं उनका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे शो में। और आज आपसे हम अलग हट के चर्चा करेंगे त्योहारों के बारे में। हम जन्माष्टमी के बारे में, शिवरात्रि के बारे में, होली के बारे में, होलिका अष्टमी के बारे में, योग का क्या प्रभाव होता है उस बारे में हम आपसे आज पूछताछ करेंगे जी। तो सबसे पहले लेते हैं हम जन्माष्टमी को। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी को हुआ। अच्छा। उसमें क्या योग का महत्व है, विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताइए। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, उनके मामा कंस के कारागार में। हम उसको सिनॉप्सिस पहले बताएंगे, पीछे उसके इलाबोरेट करेंगे। इसके बाद जन्म होने के बाद वो देखा कि कंस आएगा तो इसको मार देगा, इसलिए उनका पिता वासुदेव ने अपने को बच्चे को पकड़ लिया और कारागार से निकाल के चले गए। जब बाहर में गया तो मिडनाइट था, रात को 12 बजे ऐसा ही टाइम था, और प्रबल बारिश हो रहा था और अंधकार था, और वो बारिश उसके साथ तूफान चलता था। इसी अवस्था में वो बच्चे को गोद में ऐसा हाथ में ले करके वासुदेव ने चलते थे। लेकिन अम्ब्रेला का मापिक कहाँ से एक पंचमुखी सांप आकर के उनका सिर के ऊपर गाइड कर दिया, जैसा अम्ब्रेला हम लोगों को बचाते हैं। और इसी तरीके से चलता है, और सामने में एक जैकल है जिसको सिगाल कहते हैं जी। जैकल वो रास्ता दिखा करके अंधकार में वो ले जाते थे। कहाँ? जमुना के उस पार में। ये है टोटल कहानी जी। अब देखिए उसका भीतर योग के क्या प्रभाव होता है, ये हम सबको भारतवासी होते हुए हम सबको जानना जरूरी है जी। हम सबको सच्चा भारतवासी होने से हमको जानना ही पड़ेगा जी। आज नहीं जानेगा तो फ्यूचर का कोई बात में आकर के हमको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रूथ है। अब जन्म होता है कृष्ण का। वो कौन से कृष्ण है? प्राण कृष्ण जी। वो तो हर घर घर में प्राण कृष्ण का जन्म होता है। वो देखो, वो कैट्स, डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स सबके जन्म होता है, सबके भीतर तो एक ही प्राण कृष्ण है जी। लेकिन बच्चे होकर के तो जन्म होता है कारागार में। कारागार है कि बंधन की जगह है। तो इसी प्रकार से सब मनुष्यों
जो अनंत शक्ति के भीतर में वो था, वो आकर के धरित्री में आया और मादा सूम के भीतर से आकर के वो जगत में, वो कारागार में आ गया। उसका अभी लिबर्टी चला गया। वो अमृतस्य पुत्र होते हुए भी वो उसको कौन से कारागार में उसको बंद कर दिया, इसलिए उसका कारागार दिखाया जाता है। अब वो कारागार में जन्म होने के बाद उनके पिता, माता तो अभी बीमारी हो गया, तो पिता उनको हाथ में लेकर के बाहर चले गए। पिता वसुदेव जी। वो कौन है? प्राण के ऊपर जो चंचल प्राण है, उसके ऊपर जो स्थिर प्राण है, वो आत्मा, वो वसुदेव है जी। और प्राण कृष्ण जो जीवन हो करके वो जीव बन करके वो आ गए जी। उसको बचाते हैं वसुदेव, आत्मा जी। उसको बाहर में ले जाते हैं जगत संसार में। लेकिन ये जगत संसार एकदम अंधकार, डार्क है और इस झड़ तूफान चलता है। मतलब हे मनुष्य, हे प्राणी, तुम कितनी सुंदर अवस्था में था, अभी कितने खराब अवस्था में तुम आ गए, इसको तुमको जाना है। तो तुमको बचा के कौन रखा है? ये देखो, पंचमुखी एक सांप। पंचमुखी सांप पृथ्वी में है ही नहीं, कहीं कोई नहीं देखा आज तक। तो ये क्या उद्भट कल्पना है? नहीं। पंचमुखी जो 5 मुख है, स्नेक, ये हमारा शरीर का 5 वायु है। ये शरीर के भीतर जो वायु है उसको सांप कहते हैं। ते प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये जो तीनों प्राण वायु है, तीनों वायु है, इसके ऊपर वो शिशु जिंदा है जी। तो उसको बचा के अम्ब्रेला का मापी उसको शेल्टर करके रखा है, लेकिन आत्मा उसको पकड़ करके है। लेकिन वो जाते हैं कहीं जमुना का उस पार में। जमुना जो करंट वाले जो रिवर है उसको अतिक्रम करना है, तब वो असली जगह में जाएगा जी। तो ये जो जमुना नदी जो लाइफ रिवर कहते हैं, रिवर के साथ जीवन को कंपेयर किया जाता है। तो यही जो है, तो श्रृगाल कौन है? श्रृगाल जो है ऐसा एक प्राणी जो कि जंगल में रहता है और कभी कभी वो लोकालय में आता है जहां मनुष्य रहते हैं। वो आकर के इसका मुर्गा, उसका जैकल और उसका गोट को पकड़ करके ले जाता है, बकरी जी 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 पकड़ करके ले जाते हैं। लेकिन वो असली उसका नेचर है जंगल में रहने का। जी। तो इधर में आकर के उसका खाना लेकर के भग जाते हैं उधर में। तो दोनों तरफ में, जंगल में और लोकालय में, दोनों जगह में उसका आना जाना है। वो मन है जी। वो कभी बुरा सोचते हैं, कभी अच्छा सोचते हैं। ये है जैकल जो श्रृगाल जो है उनका परिचय, सिंबल। अब देखिए, ये जो झड़ तूफान जो है वो उसका अभी जीवन आ गया बहुत झंझट में। पृथ्वी में आना तो झंझट है। ये पृथ्वी का वस्तु देखने में सुंदर, परिणाम में विश्व लाइक ए पॉइजन। तो ये जो पॉइजन का मापी जो जीवन है, उस जीवन में वो बच्चा आ गया। अब उसको हम लोग कहते हैं कि उसको बड़ा बनेगा, मिनिस्टर बनेगा और बड़े ऑफिसर बनेगा, जो कुछ बनेगा, सबको तो मरना है। गरीब को भी मरना है, अमीर को भी मरना है, डॉक्टर को भी मरना है, कोई छोड़ेगा नहीं। तो ये जो मरणशील जगत में वो आ गया और वो झंझट जीवन के जितना है, वही उसका झड़ तूफान के प्रतीक है जी। आचार्य श्री ने जन्माष्टमी के बारे में बताया कि अगर सर्प ने ऊपर से आकर ढका है तो वो क्या है, यमुना नदी है तो वो क्या है, भगवान वसुदेव, भगवान को लेकर वसुदेव अगर यमुना नदी को पार कर रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है, सिंगार अगर आगे आगे चल रहा है तो उसका क्या अर्थ है। आचार्य श्री ने बड़े विस्तार पूर्वक बताया। अब जानते हैं उनसे शिवरात्रि के बारे में। आचार्य श्री बताइए कि शिवरात्रि में भी योग का महत्व है। जी है सब ये हमारा भारत में जितनी बात बाहर का पूजा पाठ जो कुछ दिखाया, सब योग का प्रतीक दिखाया जी। सब कुछ जी। एक भी छूटा नहीं जाएगा जी। तो अभी आप पूछते हैं कि शिवरात्रि क्या चीज है। अब शिवरात्रि का सिनॉप्सिस क्या है? एक वैद्य जानते हैं कि जो जंगल में तीर धनुष से शिकार करते हैं जी। अभी हमारे देश में आदिवासी लोग भी करते हैं, अभी तक भी जी करते हैं। तो
उसी को बैद कहते हैं, कि जो जंगल में जाकर के चिड़िया ये सब पशु को मार देते हैं और वो ले जाते हैं, उसका गोश्त खाते हैं जी। तो बैद दिन भर में वो जंगल में शिकार किया। जी। अभी वो रात आ गया, अंधकार आ गया, वो अभी सोचते अरे कैसा हम करेगा, अभी तो हमको घर जाना तो मुश्किल है, तो चलो पेड़ के ऊपर बैठ जाए, सुबह हो जाए तो नीचे आ जाएगा, नहीं तो वो टाइगर अगर सब जो क्रूएल एनिमल है वो आकर के हमको मार देगा। तो एक पेड़ के ऊपर वो बैठ गया जी। लेकिन वो पेड़ कौन पेड़ है? बिल्लो, अच्छा जो कि भगवान शंकर का बिल्व पत्र होता है ना जी, प्रिय पात है उनका, बिल्व पात्र। उसी पेड़ के ऊपर आकर उठ के बैठ गया जी। तो रात भर चुपचाप बैठा था। जब भोर होने वाले हैं तो रात का एक पानी गिरता है जिसको हम लोग कुआसा, फॉग कहते हैं। जी जी। तो वो पत्ता के ऊपर, सब पत्ता के ऊपर फॉग लगते हुए जो पानी का मापी हो जाते हैं, ओस की बूंदें। हाँ ओट है जी। तो ये जो पानी का मापी हो जाता है तो हाथ लग करके इसका एक पत्ता खोल दिया और वो पत्ता में पानी था, पत्ता और पानी जाकर के नीचे गिर गया और वो नीचे में एक शिवलिंग था। तो शिवलिंग के ऊपर वो बिल्व पत्र और वो पानी का साथ वो शिवलिंग का सिर पर गिरा है। तो इसलिए भोले बाबा तो हमेशा संतुष्ट है, थोड़े में एक बिल्व पत्र देने से संतुष्ट हो जाते हैं और उसके साथ में तो पानी तो एक्स्ट्रा ज्यादा मिल गया उनको। तो बहुत भोले बाबा खुशी हो गया। आप बोला कि अरे बैद तुमको क्या चाहिए बोलो, तुम जो वर चाहोगे तुमको मिलेगा। ये है कहानी जी। अब इसमें हमको योग का क्या, यही जो क्रिया योग है ब्रह्म साधन, इसको शिक्षा देने के लिए एक एक करके ये सब बताया गया है जी। लेकिन हम लोग उसको मीनिंग भूल गया और हमारे मन का मापी वो सिर के ऊपर पानी चढ़ाता है, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। तो असली में तो बात तो दूसरा है, वो ट्री के ऊपर जाना चाहिए। ये शरीर जो वृक्ष है इसके ऊपर जाने से वो पानी के ऊपर गिरेगा जी। तो इसका मतलब हुआ बैद एक तो कैरेक्टर है जी। बैद क्या है? वो हिंसा का प्रतीक है जी। वो हमेशा वो चिड़िया मारते हैं, वो एनिमल मारते हैं, ये सब मारते हैं तीर धनुष से। जी। तो हमारा शरीर के भीतर वो एनिमल नेचर है, सबके भीतर वो एनिमल नेचर को बंद करना है जी। तो वो बंद करने के लिए जब उसका डर आ गया तो पैर के ऊपर बैठ गया। अब ये भोले बाबा थोड़े में संतुष्ट हो गए तो वो बिल्व पत्र पानी के साथ गिर गया, उसका छुट्टी मिल गया, मुक्त हो गया। तो ये हमको देना है। देखिए क्या सुंदर चीज है कि बैद, अभी सब मनुष्यों के भीतर बैद कैरेक्टर है। वो अगर जब ये क्रिया योग साधन करेगा तो वो जोगी बन जाएगा जी। वो बैद कैरेक्टर से सबसे छोटे कैरेक्टर है, वहां से बहुत बड़े कैरेक्टर वो बन सकता है। इसको दिखाया तुम छोटा नहीं है, सब कोई अमृतेश्व पुत्र, सब इक्वल है। वो गरीब है तो छोटा नहीं है, वो अनपढ़ है तो छोटा नहीं है, उसका पैसा नहीं है इसलिए छोटा नहीं है, ये बात हमारा नहीं है, समता है हमारा धर्म में जी। तो ये है। इसको बचाने के लिए तुम हिंसा मत करो, तुम हमारे ऊपर ये बिल्व पत्र दो, पानी का साथ दो। अब वो बिल्व पत्र क्या है हम तो पहले बताया, ये शरीर मेरा वृक्ष है, ये वृक्ष के ऊपर जो ऊर्ध्वमूलं अधो शाखं असत्य प्राहुरभयम, गीता में, भगवत गीता ने बताया। तो ये जो ऐसा पेड़ होना चाहिए, ट्रीज, जिसका मूल ऊर्ध्वमूलं, उसका मूल ऊपर दिख है, अधो शाखं ब्रांचेस, जिसका डाल पत्ती जो है नीचे तरफ है। ऐसा तो हमारा तो कभी तो कोई पेड़ तो नहीं मिलता है। लेकिन क्या भगवत गीता में क्या झूठा बताया? नहीं, असली बात बताया। ऐसा पेड़ तो जगत में नहीं है जिसका ऊपर में मूल है, और मूल तो मिट्टी के भीतर रहता है, जमीन के भीतर, और अधो शाखन ब्रांचेस, एक ट्रीज को उल्टा दे तो ऐसा हो गया। ये हमारा शरीर का निशानी है। तो इसका ब्रांचेस है, जितने इंद्रिय सब नीचे तरफ दौड़ता है, और उसको प्राण को क्लोज करते करते आ जाओ तो बस ऊर्ध्व मूलन, हमारा मिशन का वही प्रतीक है, सिंबल उसको बनाया है हमारा, उसको लोगो कहते हैं।
हमारे मिशन का वही लोगो है, यही भगवान का श्लोक के ऊपर। जी तो ये काम मुझे करना है, जी तब मुझको छुट्टी मिल जाएगा। जी तो ये बिल्व पत्र जो है अपना शरीर के भीतर जो पत्र है उसको, ये शरीर को उल्टा कर लो तो वो ऊपर तरफ बेंच से चले जाएगा, यार इधर जाएगा। तो मूल मेरा ऊपर है, वहां चले जाओ। जी तो ऊपर से तो हमेशा चीज तो नीचे गिरता है, जी इसीलिए ट्रीज को उल्टा कर लिया, इसका माफी। जी। शिवरात्रि में योग का महत्व इसी नहीं तरह- नहीं, ये हर जोगी का ही काम है। जी इसको उल्टा हो, ये जो शरीर का जो नेचर है उसको उल्टा कर लो, तब वो शांति आएगा, वो हिंसा भूल जाएगा, जी वो देवादिदेव महादेव का माफी होगा। स्नेक जो है सबसे बड़ा फेरोसास, वो भी उसका वश में आ जाएगा। जी वो टाइगर जंगल में आएगा तो उसका सामने में बैठ जाएगा, जी वो कुछ नहीं बोलेगा। सबसे बड़ा हिंस्र है वो स्नेक, सांप, लेकिन वो भी देखो बस हो गया, एकदम ऐसा चुप हो गया। जी यही से, इसलिए मेरे ख्याल से ये जो हमारे भारत का जो प्रतीक जो है अशोक स्तंभ, जी मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। जी हाँ, मेरे ख्याल से भारत का प्रतीक होना चाहिए भगवान महादेव का जो ध्यान मग्न है उसको। इतना बड़ा सिंबल पृथ्वी में नहीं मिलेगा, ये भारत जो दिया है, लेकिन हमारे भारत का लीडर लोग नहीं जानते हैं। ये लोग सब अनपढ़ है, जी ये लोग भारत का बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, गद्दी चाहते हैं। तो उसको चाहिए, भारतवासी का वही नेचर है महादेव का माफी, जी क्योंकि वो कुछ नहीं चाहते हैं, वो जन्म भिखारी है, लेकिन वो विश्वनाथ है, विश्व की नाथ है, वही जगन्नाथ है, जगत की नाथ है, विश्व की नाथ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। जी ये हमारा भारत का प्रतीक, त्याग के प्रतीक है। तो इतनी बड़े जो त्याग का प्रतीक जो देवादिदेव महादेव का जो मूर्ति है उसको दिखाना चाहिए हमारा भारत का प्रतीक। लेकिन कौन दिखाएगा, किसको बोलेगा? कोई समझने वाले हैं, किसको समझाएगा? लेकिन जब हमारा सत्ययुग आ जाएगा ये सब आपसे आ जाएगा, बोलना नहीं पड़ेगा। भगवान महादेव को भारत की पवित्र भूमि और तपोभूमि का प्रतीक होना चाहिए, ऐसा कहना है आचार्य श्रद्धेय श्री अशोक कुमार चैटर्जी जी का। त्याग के प्रतीक। आइए और उनसे प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। आचार्य श्री बताइए कि आपने जन्माष्टमी के बारे में बताया, उसके योग का महत्व, आपने शिवरात्रि के बारे में बताया, उनका योग का महत्व, तो क्या होली में भी योग का महत्व है? हाँ जी हम लोग साधारण दृष्टि से देखते हैं जी कि भगवान कृष्णा एक दोलना है। दोलना जानते हैं? जी पालना, जो ऊपर से रस्सी दो तो निकला है, यहाँ बैठने का जगह है, झूला, और उसमें वो इधर से उधर जाते हैं। जी और उनके शरीर में गोपिनी लोगों ने पिचकेड़ी से, क्या बोलते हैं उसको, सिरिंज की मापी जो है, उससे रंग लगाते हैं। जी जी पिचकारी, वो पिचकारी, उसमें लाल नील हल्दी सब कुछ रंग है उसका, बहुत किस्म का रंग देते हैं। जी 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 यह है मूल कहानी। आनंद करते हैं भगवान को लेकर के, सब कोई आनंद करते हैं। लेकिन उसका गुण रहस्य क्या है, जिसके भीतर योग को शिक्षा दिया जाता है। इसी प्रकार से हमारे भारत की जितनी पूजा पाठ का और फेस्टिवल का बंदोबस्त रखा है, जो कि अनंत काल से चालू है, इसका भीतर से योग को शिक्षा दिया है। जितनी पूजा पाठ तीर्थ सबके भीतर से ये योग कर्म सुकौशलम, इसको शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को, सबका मन तो एक रकम का एक प्रकार तो नहीं होता है ना, तो जिसका जो अच्छा लगेगा अपना अपना टेस्ट के अनुसार ये सब एक एक तो लगाया है। जी ये सब मुनि ऋषि लोगों को इन्वेंशन था। जी अभी ये दोलना जो है उसके ऊपर भगवान बैठे, जी दो ठो रस्सी है और बीच में उसका लिंक है। जी ये है ईड़ा पिंगला, ये है सुषुम्ना का प्रतीक। ये तीनों के ऊपर प्राण कृष्ण बैठे हैं, ये शरीर रूप धारण करके। जी
और उसके ऊपर उसका जितनी इंद्रिय है चारों तरफ से उसको वो पिचकारी से वो उसको रंग लगाते, लिक्विड रंग। ये जो आबिर देता है वो ठीक नहीं है, असली वो चीज़ नहीं है। ऐसा फेंक देते हो तो आंख में लग जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा जी। तो पिचकारी क्या है? पिचकारी का काम है, देखो ऐसा जब खींचता है तो लिक्विड रंग उसका भीतर घुस जाते हैं और उसको जब दबाते हैं तो उधर का मुंह से निकल जाते हैं जी। ये है जस्ट लाइक एन एरो, बो एंड एरो। जी। तीर को ऐसा खींच लेते हैं, छोड़ देते हैं तो तीर निकल जाते हैं। ये है प्राणायाम के प्रतीक जो भगवान रामचंद्र का हाथ में है, उसी का रूप है पिचकारी। तो वो बो के माफिक है, उसका भीतर देखो खींच लेता है तो रंग उसका भीतर घुसता है। सासा जब खींच लेते हैं तो मैं बच जाता है, जब छोड़ देते तो मृत्यु आ जाता है। फिर अगर खींच ना पाए तो मर जाएगा। तो पिचकारी तो इसी का प्रतीक है, सासा का। जी। तो जब खींच लेते हैं तो बच जाते हैं, तो जीवन में जितना इंद्रिया है सब उसका काम करते हैं। तो वही रंग है हमारे जीवन का। वो बहुत किस्म का 5, 7, 10 किस्म का वो रंग दिखाते हैं, एकादश इंद्रिया। तो यही चीज है कि लाल, नील, हरा, ये सब बहुत किसी का सबूज ये सब है। ये जो रंग है वो सब इंद्रिय रंग है, इंद्रिय के प्रतीक है। और खींचना जो है वो सासा खींचता है तो प्राणायाम का प्रतीक है, और छोड़ता है वो भी प्राणायाम का प्रतीक है, लेकिन इंटरनल। ऐसा नहीं अपने प्राणो प्राणे प्राण तथा परे, ये है योग का। वो भगवान कृष्ण वो श्रीमद् भगवद गीता के भीतर बताया, लेकिन कहाँ मिलेगा वो चीज? जितने साधु का जाओ नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। वो गृहस्थी के पास है। इसीलिए गृहस्थी के पास जो चाहे वो कुछ मिलेगा, लेकिन वो भंडारा है उसका उधर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा जी। तो ये जो प्राणायाम के प्रतीक जो है, जिससे खींच लेने, सासा खींच लेने से जीवन का रंग आता है और छोड़ देने से जीवन का रंग निकल जाते हैं, वही प्राणायाम का प्रतीक है। इसको दिखाया गया है। तो शॉर्ट में मैं इतना ही बताता हूँ कि यही होली का बात है जी। वो जीवन साल में एक दिन होता है, लेकिन वो हमेशा होता है। असली में मनुष्य के जीवन वो हमेशा चालू होता है जी। प्रतीक रूप में होली वाले प्रतीक रूप में एक दिन साल में मनाया जाता है, याद करा देते हैं कि ये तुमको होना चाहिए जी। जैसा जन्माष्टमी का हमेशा वो बच्चे घर घर में तो आते हैं, जन्म तो रुकता नहीं है ना, जैसा मृत्यु रुकता नहीं है तो जन्म भी तो चालू है, नहीं तो हम लोग को जन्म कैसा आएगा? तो इसी प्रकार जन्माष्टमी में जो जन्म दिखाया था प्राण कृष्ण, वो भी हमेशा चालू है। तो ये होली भी हमेशा चालू है। जी जी जी। होली में इसी तरीके से योग का महत्व है और प्रतीक रूप में होली मनाई जाती है। प्रतीक रूप में होली एक दिन मनाया जाता है। मनुष्य तुम भूलो ना मत, साल में एक दिन मैं तुमको याद करा देता हूँ। इसीलिए धर्म का रूप से हमारे सामने में मुनि ऋषि लोग ने रख दिया जी। कलियुग का मनुष्य अगर पूरा ना भूल जाए, एक दिन उसको याद करेगा और सत्ययुग आएगा तो सब चालू हो जाएगा। आप सब घर घर में एक चीज चालू हो जाएगा। जी जी जी। आचार्य श्री, हम लोग जानना चाहते हैं कि जितनी देव देवियों की मूर्तियां देखी जाती हैं, माने अभी हम लोग जन्माष्टमी की बात कर रहे थे, शिवरात्रि की बात कर रहे थे, होली की बात हमने की, और उसके साथ साथ हम मंदिरों के अंदर रखी गई देवी देवताओं की मूर्तियों के बारे में बात करना चाहते हैं। तो जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियां देखी जाती हैं, उसके साथ योग का क्या संपर्क है? अच्छा, मान लीजिए कि ये मंदिर हमारे सामने में है, इसका भीतर में भगवान दुर्गा जी हैं मान लीजिए। अच्छा, दुर्गा जी है। दुर्गा जी के ऊपर बताइए। दुर्गा जी का वो महिला मूर्ति है जी। तो बाहर का जितना मूर्ति है उसमें जेंडर है, वो पुरुष और महिलाओं दोनों का जेंडर होता है। दुर्गा जो है फेमिनिन जेंडर, वो उनका हस्बैंड जो है भगवान शंकर, वो मैस्कुलिन जेंडर। तो इसमें बाहर का पूजा में जेंडर है, लेकिन प्राण का पूजा में वो बियॉन्ड द जेंडर, वहां कोई जेंडर नहीं है। प्राण महिलाओं के भीतर जो है, पुरुष का भीतर वही है, एनिमल्स के भीतर वही है। घट घट विराजे राम जी। देखिए, एक महिला का मूर्ति हमारे सामने में रखा गया है जिसका 10 हाथ है। 10 हाथ कभी मनुष्य को हो सकता है? अब पृथ्वी में तो किसी का हुआ नहीं, तो क्यों 10 हाथ दिखाया?
ये हमारा 10 प्राण का प्रतीक है। प्राण, अपान, बैन, उदान, सोमान, नाग, कुर्म, क्रिकर, देवदत्त, धनंजय। ये 10 प्राण के ऊपर हम जिंदा है। टोटल हमारा 48 प्राण है हमारा शरीर के भीतर योग का मेथड से जी। और तंत्र माध्यम है 52 जी। इसलिए 52 पीठ स्थान है उसका। जी। जैसा बहुत बहुत जगह में है और जैसा काली घाट है, ऐसा ऐसा बहुत से है। तो ये जो 48 जो प्राण वायु है, एक प्राण वायु 48 डिवीजन होकर के हमारे शरीर के भीतर काम करते हैं तो हम जिंदा है। हमारा आंख देखता है, कान सुनता है, मुंह बात करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, नींद जाते हैं, सब कुछ होता है जी। एक जीवित मानुष का जो जो काम होता है वो 48 वायु के ऊपर से चलता है। लेकिन उसके भीतर 10 वायु मेन है जी। वो वायु का है कि 10 वायु के ऊपर हम लोग सब काम करते हैं। तो हाथ जो है कर्म के प्रतीक है जी। तो इसलिए उसका 10 हाथ है। 10 प्राण से हम लोग को जितनी कर्म है वो हम करते हैं, उसको पूजा करना है जी। लेकिन पूजा करने के पहले जो भी मूर्तियां को पूजा करे, वो मेल हो फीमेल हो, उसका वो पृष्ठ आकर के क्या करेगा, पहले उसको उसका भीतर मंत्र के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा करेगा, इसके बाद पूजा होगा। प्राण प्रतिष्ठा पहले, इसके बाद पूजा। समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। मैं अंजुला सिंह माहौर फिर आपसे अगले हफ्ते मुलाकात करूंगी। बहुत सारी बातें आपके साथ फिर आचार्य श्री के माध्यम से करूंगी। हमारे साथ हमारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे अगले हफ्ते भी डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी जी। आइए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आचार्य श्री का, जिन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार करके हमारे शो में आए हैं और दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत किया है। आचार्य श्री, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और हमारे शो में पधारे। नमस्कार। इजाजत दीजिए अंजुला सिंह माहौर को। अगले हफ्ते आज ही के दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।